हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी वाला। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेमोरीज, एक अलग तरह की मेमोरी थी, कैसे मेमोरी, इन सब मेमोरीज़ के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। जिसको भी मेमोरी के बारे में पढ़ना है वो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला टॉपिक है मेमोरी और स्टोरेज। तो इन मेमोरी और स्टोरेज को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ये एग्जाम्पल है, ये दिखाई दे रहा है आपको एम्प्टी रूम। ये एम्प्टी रूम दिखाई दे रहा है, ये ऑक्यूपाइड रूम। जो एम्प्टी रूम है इसको आप मेमोरी समझ सकते हैं। एम्प्टी रूम को आप मेमोरी मान लीजिए, एक तरह की मेमोरी होता है एम्प्टी रूम। और इसके अंदर जो ऑक्यूपाइड रूम है, इसके अंदर जो सामान रखा हुआ है, ये जो सामान रखा हुआ है इसके अंदर जो ऑक्यूपाइड रूम है वो होता है स्टोरेज। मतलब जो सामान है वो स्टोरेज है और जो एम्प्टी रूम है वो मेमोरी है। एम्प्टी रूम के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो स्टोरेज है। चलिए आगे देखते हैं। अब मेमोरी को पढ़ लेते हैं सही तरीके से कि मेमोरी क्या होती है। इट इज़ द सिस्टम बाय विच वी रिटेन इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंग इट टू माइंड। मेमोरी क्या होती है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है उसे ले लेते हैं। ये इस तरीके से कुछ दिखाई देती है मेमोरी। ये आपने देखी होंगी मेमोरी, मोबाइल के अंदर चिप जिसे कहते हैं, ये होती है मेमोरी। ये मेमोरी जो है खाली आती है, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, इन्फॉर्मेशन या डाटा डालते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है हम उसे निकाल लेते हैं, उसी को मेमोरी कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन और डाटा को कलेक्ट करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है हम निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं। आगे स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? द इंफॉर्मेशन एंड डेटा विच स्टोर और सेव इन द मेमोरी इज़ कॉल्ड स्टोरेज। जो इन्फॉर्मेशन और डेटा स्टोर करते हैं हम मेमोरी के अंदर जो डेटा और इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं उसी को स्टोरेज कहते हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। टाइप्स ऑफ मेमोरी में आता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी आती हैं, कौन सी? रैम और रोम। और ये रैम के अंदर आते हैं स्टैटिक, डायनामेटिक। रोम की बात करें तो उसमें आता है एम रोम, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम डबल ई पी रोम और रोम। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये रैम होती क्या है, इन सबको हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे एसडीडी कहते हैं, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड। ये क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं, ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कैशे मेमोरी क्या होती है। कैशे मेमोरी क्या होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो है रैम कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। रैम कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और ये जो रोम होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज़, कौन सी मेमोरी किस तरीके से दिखाई देती है, कैसी होती है दिखने में मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ हुआ करती थी, इस तरीके से उसको इस तरीके से होती थी फ्लॉपी डिस्क। एचडीडी जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं हम, वो इस तरीके से दिखाई देती है। हार्ड डिस्क ड्राइव जिसकी फुल फॉर्म है। कैशे मेमोरी, ये कैशे मेमोरी है इसके अंदर। ये पेन ड्राइव जानते हैं आप लोग। और एसएसडी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे वीडियो के। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, बस इंटरफेस देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होता है। मैग्नेटिक टेप पहले यूज़ हुआ करती थी मूवी बनाने में, मैग्नेटिक टेप। और ये जो नीचे दे रखा है ये क्या है, ये डीवीडी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये सीडी है। और मदरबोर्ड, ये जो होता है ना, ये कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा, ये जिस तरीके जो दिखाई दे रहा है ये मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चिप, ये क्या है, ये चिप है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि मेमोरी, कौन सी मेमोरी किस तरीके से दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं। पहले पढ़ते हैं हम प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? पहले पढ़ते हैं हम प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम देखेंगे इट इज़ द इंटरनल और मेन मेमोरी। क्या है? ये इंटरनल और मेन मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी हमारी इंटरनल और मेन मेमोरी होती है। इसका काम क्या है? इट स्टोर्स डाटा। इसका काम क्या है? इट स्टोर्स डाटा टेम्परेरी। मतलब ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, लेकिन टेम्परेरी, कुछ वक्त के लिए इसके अंदर डाटा जो है स्टोर होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या है? इट इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी। ये एक्सटर्नल मेमोरी है। और जो प्राइमरी मेमोरी थी वो इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी कहते हैं उसे। इसका काम क्या है? इट स्टोर्स डेटा परमानेंटली।
सेकेंडरी मेमोरी जो है डाटा को परमानेंटली स्टोर कर लेती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी हैं। इनके अंदर जो एक बार डेटा सेव हो गया, इनके अंदर जो एक बार डाटा हमने स्टोर कर दिया, वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने दो पढ़े थे, रैम और रोम। सबसे पहले बात करते हैं हम रोम की, किसकी, रैम की, सॉरी। सबसे पहले बात करते हैं हम रैम की, कि रैम क्या होता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका क्या है, एनी वर्क इन कंप्यूटर डन इन रैम, कोई भी जो काम हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं वो रैम के अंदर होता है। कंप्यूटर में जो हम काम कर रहे होते हैं वो रैम के अंदर हो रहा होता है। रैम क्या है, रैम की स्पीड ज़्यादा होती है, इसके जो प्राइस भी हाई होते हैं। इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल इन नेचर का मतलब है, जैसे आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो, MS वर्ड के अंदर कोई लेटर टाइप कर रहे हो जैसे, और आपने पूरा लेटर टाइप कर दिया, लास्ट वर्ड टाइप करा और उसी वक्त लाइट चली गई। इसका मतलब जब लाइट जाएगी और आप उसको, जब लाइट आने के बाद दोबारा खोलेंगे उस फाइल को, तो वो डेटा जो हमारा डिलीट हो चुका होगा। मतलब ये वोलेटाइल नेचर में होती है। वोलेटाइल होती है मतलब इसका जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए कहते हैं वोलेटाइल नेचर की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है रैम। रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। मैंने कहा था ना वोलेटाइल नेचर में, और टेम्परेरी मेमोरी है, मतलब जिस वक्त हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं बस उसी वक्त के लिए है। इसे बंद करा तो चली जाएगी, मतलब लाइट जाने पर जो इसका डाटा जो डिलीट हो जाएगा। टेम्परेरी टाइम के लिए इसके पास डाटा रहता है। एप्लीकेशन रन इन रैम, जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं फ़ोन में, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वो सब के सब रैम के अंदर ही चलाते हैं हम। वो किसके अंदर रन होती है, रैम के अंदर। जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ये सब क्या एप्लीकेशन है, ये ऐप्स हैं, इनको हम रैम के अंदर यूज़ करते हैं, रैम के अंदर रन करते हैं ये ऐप हमारे। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रैम की, किसकी, टाइप्स ऑफ रैम की। पहली जो हमारी रैम है वो है एस रैम, जिसको स्टैटिक रैम कहते हैं। पहली रैम कौन सी हमारी, एस रैम, जिसे स्टैटिक रैम कहते हैं। इन दिस रैम वर्क इज़ गोइंग ऑन अंटिल यू चेंज दी वर्क। स्टैटिक रैम के अंदर कोई भी काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप उस काम को चेंज ना कर दो। फॉर एग्जांपल कैलेंडर और वॉच को देखिए, जब तक कि आप उसका टाइम चेंज ना करोगे तब तक वही टाइम होगा और अपने हिसाब से चलता ही रहेगा टाइम। घड़ी अगर आपने सही देखा जाए तो 12 बज रहे हैं और आपने उसको 2 बजे, 12 बजे के बजाय 2 बजे लगा दिया, तो बस 2 बजे के हिसाब से चलती रहेगी जब तक कि आप उसे चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही कैलेंडर में, फ़ोन के अंदर जो कैलेंडर होता है अपने आप डेट बढ़ती रहती है। जब तक कि आप उसे खुद चेंज नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं होगी। एस रैम का काम यही है। नेक्स्ट है दूसरा है डी रैम। कौन सा, डी रैम यानी डायनामिक रैम। इट स्टोर्स डाटा इन ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। ये जो डी रैम है, डायनामिक रैम है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर में अपने डाटा को स्टोर करती है और इसको कंटिन्यूसली हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है। इस रैम को कंटिन्यूसली रिफ़्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपने सुना होगा DDR1, जब कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह आप ख़रीदने जाएंगे तो उसमें रैम के बारे में बताएगा कि इसके अंदर DDR1 रैम है, DDR2, DDR3, DDR4। ये क्या है, एडवांस वर्जन ऑफ रैम। ये रैम के ही एडवांस वर्जन है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 एडवांस वर्जन है रैम के। चलिए आगे देखते हैं। ये जो एप्लीकेशन होती हैं इनको जो हम यूज़ करते हैं, ये जो एप्लीकेशन है व्हाट्सअप वगैरह, ये सब रैम के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, रैम के अंदर रन करते हैं सब। आगे देखते हैं, दूसरा है हमारा रोम को देखते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी। क्या फुल फॉर्म है इसकी, रीड ओनली मेमोरी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट इंस्टॉल इन दी मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड अभी मैंने पीछे दिखाया था, मदरबोर्ड किस तरीके से दिखाया था, उसके अंदर इंस्टॉल होती है रोम। इट इज़ परमानेंट मेमोरी, और ये परमानेंट मेमोरी है। इसके अंदर जो एक बार डाटा हमने स्टोर कर दिया, फिक्स कर दिया, वो फिक्स ही रहेगा। जो डाटा हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया वो डिलीट नहीं हो सकता। और नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मतलब अगर आप रोम को यूज़ कर रहे हैं तो लाइट जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि उसका जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, नहीं। लाइट जाने के बाद जब इसको कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। आगे देखते हैं, रोम कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। रोम कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये जो क्या है, रोम का स्ट्रक्चर है। और जो पीछे हमने जो देखा था ना, ये क्या था, ये था मदरबोर्ड। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है, ये वॉशिंग मशीन है।
ये एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन रोम की। रोम इनके अंदर यूज़ होता है। टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर हम रोम यूज़ करते हैं। जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर हम रोम यूज़ करते हैं। मतलब इसके अंदर ये डिजिटल वॉशिंग मशीन है। इसके अंदर टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इतने टाइम तक ही इसको इतना राउंड लेना है। लाइट जाने के बाद ये जो मशीन है वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 3 चक्कर ले लिए और अभी से 10 चक्कर ले रहे तो शुरू से स्टार्ट नहीं होंगे वो चक्कर, वो राउंड वो 3 से ही स्टार्ट होंगे जब लाइट आ जाएगी। ये रैम, इसके अंदर रोम इंस्टॉल होती है। रोम होती है वॉशिंग मशीन के अंदर। मोबाइल रिमोट में भी रोम होती है, रोम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा क्या, ये कंप्यूटर सिस्टम है। आगे देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, बताया था मैंने, वॉशिंग मशीन टीवी के रिमोट में यूज़ होती है, कंप्यूटर में, मोबाइल में, डिजिटल वॉच के अंदर इसको यूज़ करते हैं, वीडियो गेम में, रोबोट बनाने में रोम का यूज़ होता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रोम। पहला क्या है, पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रोम। इट स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रोम। इट कैन नेवर बी चेंज। जो पी रोम है हमारे टाइप्स ऑफ रोम के अंदर, जो पी रोम है जैसे प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। इसके अंदर जो डाटा एक बार जो डाल दिया तो डाल दिया, इसके अंदर जो डाटा डाल दिया तो डाल दिया, उसे कभी चेंज नहीं कर सकते। इट कैन नेवर बी चेंज। दूसरे टाइप्स ऑफ रोम में ई पी रोम। क्या, ई पी रोम। इट स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इट स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इट कैन बी चेंज बट डिफ़िकल्ट। ई पी रोम के अंदर हम चेंज तो कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है चेंज करना इस रोम के अंदर डाटा वगैरह जो भी हमने स्टोर करा उसको। अब डबल ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इट कैन बी चेंज एंड ईजिली। और डबल ई पी रोम को हम चेंज कर सकते हैं और आसानी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेमोरी की। जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमने पढ़ा था हार्ड डिस्क, SSD, HDD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, SD कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब हमने सेकेंडरी के अंदर देखा था, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर देखा था। HDD क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हम हार्ड डिस्क कहते हैं ना उसका पूरा नाम क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। इसका काम क्या है, ऑल द डाटा स्टोर्स इन HDD। जो भी डेटा हमारा जो भी डाटा होता है वो HDD यानी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। इट हैज़ लो स्पीड, इसकी जो स्पीड कम होती है, साइज़ बड़ा होता है और हीट अप टू 55 डिग्री सेल्सियस, मतलब 55 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो जाता है। बस उसी वक्त तक ये अच्छी तरीके से वर्क करता है हार्ड डिस्क 55 डिग्री सेल्सियस तक। इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन कंप्यूटर में ये स्पेस को ज़्यादा घेरता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसको मतलब एक तरीके से कंपेयर करा गया है, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है हार्ड डिस्क हमारी। ये क्या है, हार्ड डिस्क है और ये इसका इंटरफेस है, अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको हार्ड ड्राइव, ये हार्ड डिस्क। अब जो नेक्स्ट है वो है SSD क्या होता है, पीछे पढ़ा हमने हार्ड डिस्क से ही कंपेयर करा गया। हार्ड डिस्क का ही एडवांस वर्जन है ये SSD का, हार्ड डिस्क का ही एडवांस वर्जन है। इसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या, एडवांस फॉर्म ऑफ हार्ड डिस्क की ही एडवांस फॉर्म है। इट हैज़ हाई स्पीड। HDD यानी हार्ड डिस्क में देखा था स्पीड लो होती है, इसकी स्पीड हाई होती है, एडवांस वर्जन है इसलिए इसकी स्पीड हाई होती है। साइज़ इसका छोटा होता है, इसकी जो हीट है वो 70 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद ये अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस इन कंप्यूटर। और जब साइज छोटा है तो जाहिर सी बात है इस कंप्यूटर के अंदर कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, मगर लेकिन ये मोर एक्सपेंसिव। अब हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत महंगा होता है, उससे ज़्यादा बहुत एक्सपेंसिव होता है। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और यही सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है SSD, और वो HDD जो हार्ड डिस्क हमने देखी थी ये होती है HDD और ये है SSD। चलिए आगे देखते हैं। SSD कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, देखिए साइज छोटा है, हार्ड डिस्क जो मैंने दिखाई थी उससे ज़्यादा साइज छोटा है, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क से, साइज भी इसका छोटा होता है हार्ड डिस्क के मुकाबले में। नेक्स्ट देते हैं जो लास्ट मेमोरी हमारी वो है कैशे मेमोरी। कौन सी है, कैशे मेमोरी। ये अलग से ही मेमोरी है, मेमोरी के अंदर ही आती है कैशे मेमोरी। लोगों ने नाम सुना है लेकिन क्या होती है आज देखते हैं हम इसको। इट इज़ स्मॉल। क्या है, स्मॉल है यानी बहुत छोटी मेमोरी है, MBs के अंदर आती है। MBO में हम मेमोरी जो है ये कैशे मेमोरी MB के अंदर होती है। इट इज़ स्मॉल मेमोरी, इट इज़ वेरी फास्ट, और बहुत फास्ट मेमोरी है ये, बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेमोरी है। इट हैज़ 3 लेयर्स होती हैं इसके पास। इट इज़ यूज इन डेटा ट्रांसफ़र विच वी यूज़ रेगुलरली। जो डेटा को हम रेगुलर यूज़ करते हैं उस डेटा को ये ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है कैशे मेमोरी। आगे देखते हैं।
आगे कुछ इस तरीके से ये दिखाई देती है, ये जो दिखाई दे रही है आपको कुछ इस तरीके से कैशे मेमोरी दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए वीडियो हुई कंप्लीट, हमने इसके बारे में मेमोरी पढ़ी, मेमोरी के बारे में पूरा पढ़ा, मेमोरी क्या है, स्टोरेज क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी में रोम पढ़ा, रैम पढ़ा, सेकेंडरी मेमोरी में HDD यानी हार्ड डिस्क पढ़ा, SSD स्टेट सॉलिड स्टेट ड्राइव पढ़ा। सारी मेमोरियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी